प्रभु का कहना है, मैं शांति की बातें सोचता हूँ, दंड की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूँगा। मैं सर्वत्र तुम्हारी गुलामी का अंत कर दूँगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबको प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूजन बद्ध वर्ष के 33वें सामान्य रविवार की इस मिसा बलिदान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि एक बार पुनः हम उनकी वेदी के सामने आए, उनकी स्तुति गाने, उनकी आशीष पाने के लिए। आज की इस मिसा में कई सारे लोगों ने अलग अलग निवेदन दिए हैं। आइए हम उन सब निवेदनों को, उद्देश्यों को समावेश करते हुए और हमारी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी सम्मिलित करते हुए आइए इस पवित्र मिसा बलिदान को संपन्न करें। इसे पूरी योग्यता के साथ संपन्न करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जो भी अयोग्यताएं हम में हैं, जाने अनजाने में किए गए सारे गुनाहों के कारण, प्रभु के और एक दूसरे के खिलाफ पाप करने के कारण जो भी गलतियां हमसे हुई है, उन गलतियों के लिए हम क्षमा याचना करें। आइए हम सब मिलकर हमारी अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रार्थना करें। हे परम पावन प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है। यह दीन प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आप दोनों के हृदय में और जिह्वा पर हो, ताकि उपयोग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 10 से 13, 19 से 20 और 30 से 31 तक। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है? सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लेती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है। उसकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिए जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद वाक्यांश 1 से 6 तक। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात की चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में
आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग ये कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं थे, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह न सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी नहीं करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उनके सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा और स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे मैं लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया,
दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा नहीं करना चाहिए था? तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर देता। इसलिए इससे ये 1000 अशर्फियाँ लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, हम वर्तमान पूजन वर्ष के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। मात्र 2 सप्ताह बाकी है। हम देखते हैं जैसे जैसे पूजन वर्ष की समाप्ति की ओर हम बढ़ते हैं, कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए कुछ गिने चुने विषयों पर आधारित पाठ हमारे सामने रखते हैं। खास करके दुनिया के अंत के बारे में या ईश्वर के राज्य के आगमन के बारे में या प्रभु यीशु के दूसरे और अंतिम आगमन के बारे में इत्यादि। उसी श्रृंखला में हमने आज के 2 पाठ सुने, दूसरा पाठ और सुसमाचार। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। हमें हमेशा जागरूक रहना है, जागते रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि जब प्रभु आएंगे न्याय विधि के समय हमसे लेखा जोखा लेंगे। हमें हिसाब किताब उन्हें देना होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु का एक दृष्टांत आज की सुसमाचार में हम सुनते हैं। एक व्यक्ति अपने 3 सेवकों को पास बुलाते हैं और उन्हें एक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 करके अशर्फियां देते हैं और ये व्यक्ति चले जाते हैं विदेश। तो उनको पूरी आज़ादी दी गई कि इस धन का, इन पैसों का किस प्रकार उपयोग करें, लेकिन मालिक अवश्य चाहता है कि उनके धन का सदुपयोग किया जाए। जब मैं आऊँगा, मैं लौटकर हिसाब मांगूंगा तो मुझे संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए, हिसाब मिलना चाहिए। स्वामी लौटकर आया, लेखा लिया। पहले ने जो 5,000 पाई थी और 5,000 लाके मालिक के हाथ में रखा। ये बड़ा स्मार्ट व्यक्ति था। मालिक उससे बड़े खुश हुए, उनको शाबाशी दे दी। दूसरे को जो 2,000 दिया गया था वो शायद इतना काबिल नहीं था, इसलिए उसको कम दिया गया था, लेकिन उसने अपने क्षमता के अनुरूप, अपनी काबिलियत अनुरूप मेहनत किया और जो रकम इसे मिला था उसने उसको डबल कर दिया। 2 को 4 बनाकर मालिक को लौटा दिया। उसे भी मालिक शाबाशी देता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है, जिसे 1,000 अशर्फियाँ दी थी, उसने क्या किया? उसने जाकर इसे छिपा दिया और सुरक्षित रखा। एक तरफ से मालिक का धन सही सलामत लौटा दिया। शायद उसने सोचा होगा, मैं तो बहुत बढ़िया काम किया, मेरे को भी शाबाशी मिलेगा क्योंकि मैंने
मेरे मालिक का एक पैसा का भी दुरुपयोग नहीं किया, पूरे के पूरे पैसा सही सलामत मैं लौटा रहा हूँ। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत होता क्या है, मालिक उसे फटकार देता है, डांटता है, उनके साथ कठोर से कठोर तरीके से व्यवहार करता है, उसे दुष्ट, आलसी और निकम्मे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अंत में कहते हैं, इस सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। उनके साथ बड़े कठोरता के साथ व्यवहार हुआ। अब कोई इस बेचारे पर तरस खा सकते हैं या सहानुभूति दिखा सकते हैं, उस मालिक ने इतनी बेरहमी से उसके साथ क्यों पेश आया। वो बेचारा चाहता था कि उसके मालिक के धन को कोई नुकसान ना हो। वो बेचारा मालिक से बहुत डरता था, क्योंकि वह जहाँ नहीं बोते वहाँ लूटते और जहाँ नहीं बिखेरते वहाँ बटोरते, ऐसे आदमी था, तो उनसे बहुत डरता था। तो इसलिए वह इतनी सावधानी से उनके धन को सुरक्षित रखा, फिर भी उसे डांट पड़ी, उसे निकाल दिया गया, बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन प्यारे भाई बहनों, हमें समझना चाहिए कि यह दृष्टांत किसने दिया? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु जब कोई कहानी सुनाते हैं, दृष्टांत सुनाते हैं, उस कहानी का, उस दृष्टांत का एक एक शब्द, एक एक अंश का बड़ा महत्व रहता है। प्रभु बड़े तोल मोल के अपने पदों का प्रयोग करते हैं अपनी कहानियों में। ये व्यक्ति जो है, वास्तव में जैसे कि बताया गया है, उसमें शायद हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रही होगी। हो सकता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी रही होगी, और उससे भी ऊपरी वो बड़े आलसी निकले। वह मेहनत नहीं करना चाहता था, वो अपने दिल से उस धन का सदुपयोग करना नहीं चाहता था। परिणाम स्वरूप उसके साथ यह सब हुआ। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर हम सभी को बहुत सारे अशर्फियां दे रखे हैं। हम सभी को, ऐसा कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है जिसको ईश्वर ने कुछ न कुछ ना दिया हो। अब ये तीसरा व्यक्ति बोल सकता था, मेरे को सिर्फ 1,000 दिए, जबकि दूसरों को, एक को 5 और दूसरे को 2। मालिक ने मेरे को तुच्छ समझा। तो इस प्रकार के शायद वो उसने भुनभुनाया भी होगा। कई लोग कहते हैं, मैं तो क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से क्या होता है, बाकी लोगों को देखो, वे लोग बड़े संपन्न हैं, सक्षम हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ईश्वर ने हर व्यक्ति को तरह तरह की अशर्फियाँ दे रखी है, चाहे वह हमारे प्रतिभाओं के रूप में हो, हमारे कौशल के रूप में हो, हमारी भिन्न भिन्न कार्य करने की काबिलियत में क्यों ना हो, बुद्धि के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, धन दौलत के रूप में हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कुछ न कुछ ना मिला हो। अब उस व्यक्ति को उसे पहचानना, परखना और उसका सदुपयोग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोच बैठे कि मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो वह प्रभु के, ईश्वर के प्रकोप का कारण बन सकता है। अशर्फियों का सदुपयोग हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। खुद के जीवन को गंभीरता के साथ लेने की बात। यदि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपने स्टूडेंट की हैसियत से मेरे कार्य कैसे करता हूं, मेरी पढ़ाई को मैं कितनी सीरियसली लेता हूं, इसमें मैं अपनी जान कितनी लगाता हूं। यदि मैं गृहस्थ हूं, घर का मालिक हूं, क्या मैं अपने परिवार के लिए 100% देता हूं? यदि मैं गृहिणी हूं,
जैसे आज पहला पाठ में हमने सुना सर्वगुण संपन्न पत्नी के बारे में। यदि मैं एक पत्नी हूँ, एक गृहिणी हूँ, क्या मैं अपने परिवार के लिए मेरे से जो मैक्सिमम जो कुछ बनता है मैं करती हूँ? यह प्रश्न है। जब अशरफियों के सदुपयोग की बात होती है, समाज की उन्नति के लिए या देश की उन्नति के लिए हम क्या सहयोग दे सकते हैं? हर कोई कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मैं उसमें कितना सहयोग दे सकता हूँ? कलीसिया के साथ सहयोग। जब कलीसिया के साथ सहयोग की बात आती है, सर्वप्रथम कलीसिया की गतिविधियों में पूर्ण सक्रियता के साथ भाग लेना, या फिर कलीसिया के ज़रूरतमंदों को जो अपने से कम सक्षम हैं ऐसे लोगों की सहायता करना, या फिर कलीसिया के रख रखाव के लिए जो अंशदान हमारे से प्रदान किया जाना, ये सब सदुपयोग की बात होती है। अब कोई कह सकता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो स्वयं गरीब हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, बल्कि कलीसिया को मुझे देना चाहिए, ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ईश्वर ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को सृष्टि नहीं किया जो पूरी तरह से बेकार हो, निकम्मा हो। कोई न कोई गुण उसमें ईश्वर ने जरूर दे रखा है, किसी न किसी प्रकार के अनुग्रह उसे जरूर मिला है। उन गुणों को, उन सद्गुणों को, उन अनुग्रहों को पूरे के पूरे उपयोग करना और वह प्रभु की सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए वो काम आना, तभी जाके हम कह सकते हैं उसने जो अशरफियाँ उसे मिली थी उसका उसने सदुपयोग किया और स्वामी की प्रशंसा का पात्र बन सकेगा। अन्यथा कोई भी दूसरे तरीके से व्यवहार करे, दूसरे प्रकार की मनोभावना को अपनाए, उसे वही शब्द, वही कठोर शब्द, दुष्ट, आलसी और निकम्मे, इस प्रकार के शब्दों से उसे संबोधित किया जाएगा और अंधकार में वह फेंक दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो, ईश्वर न करे हमारे किसी के भी साथ भी ईश्वर इस प्रकार व्यवहार करे, बल्कि उन दो मजदूर, दो सेवकों के साथ, जिसने 10,000 बनाया था, दूसरे ने 4,000 बनाया था, उसी के भांति हम भी ईश्वर से पाए सारे अशरफियों को दुगना करने का दिन रात प्रयत्न करते रहें। आइए हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वो गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और लोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति ने अपने नौकरों को पर्याप्त अशर्फियाँ और समय दिया कि वे उनके साथ जो चाहे करें। उनमें से 2 सफल घोषित हुए, बल्कि तीसरे ने उनका उपयोग नहीं किया। हम सभी अपने कर्मों में सफलता पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कैथलिक कलीसिया के संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी अपनी रेवड़ के अगुवा होने के नाते लोगों को उनकी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग पूर्ण रूप से करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने घर, अपने दफ्तर और अपने पल्ली के कार्यों को भली भांति करती हैं। ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष एवं पुरस्कार दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का शोषण ना हो, उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा से बचाने के लिए सरकार विशेष कदम उठाए, जिससे सभी महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभाओं का उपयोग कर देश की उन्नति में हाथ बटा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर ने मानव जाति को अपने ही प्रतिरूप बनाया और उन्हें सभी प्रकार के कामों को करने की क्षमता एवं बुद्धि दिया। अतः सभी लोग ईश्वर से प्राप्त उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग अच्छे कामों में कर सकें, जिससे सभी की भलाई हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम उन सेवकों की तरह बने जिन्होंने अशर्फियों का उपयोग कर उन्हें 2 गुना कर दिया। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर हमारे अन्य व्यक्तिगत और स्थानीय और सब प्रकार की आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखें। महामारी से प्रभावित सभी लोगों को हम इस प्रार्थना में सम्मिलित करें। हर प्रकार की बीमारियों से, दुख तकलीफ़ों से जूझने वाले लोगों को हम हमारी इस प्रार्थना में सम्मिलित करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, नौकरी ढूंढने वाले नौजवानों के लिए, अपने लिए जीवन साथी, जीवन संगनी ढूंढने वाले युवक युवतियों के लिए, जिन्होंने हमारी प्रार्थना की दरख्वास्त किए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि आलस्य और उसके औचित्य की निंदा करने की जाती है। हमें यह कृपा प्रदान कर ताकि हम अपनी क्षमताओं को उपयोग कर तेरे पवित्र नाम की प्रशंसा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए।
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं ये हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम अनंत मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु का कहना है, मैं तुमसे कहे देता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और तुम उसे प्राप्त कर लोगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूखरिस्त का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें। यह नम्र प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। धन्यवाद परमेश्वर